ठेका में टूट रहे हैं जी, 20,000 ठेका में टूट गए और खर्चा 25,000 का खर्चा जिम्मेदार करा बढ़ोगा करा बढ़ोगा है। फसल हुई 50,000 की, 30,000 रुपये का प्रति किले गला नुकसान है। अगर पूरे रेट बिक जाती है फिर भी नुकसान है जिम्मेदार का, जिम्मेदार भी पूरा घाटे में चल रहे हैं। अब मौसम चूंकि खराब हो चुका है और सारी अनाज मंडी भरी पड़ी है अनाज से, है ना, तो ये सारे क्या आप घर वापस लेके जाएंगे? उन्हें तो नहीं ठाऊंगा, मैं घर ले दूंगा। घर ही ले जाएंगे? और के और क्या करूंगा? आई खड़िया जीरी सारी बिकी जिम्मेदारा की जमीन कंपाइन करा खड़िया भाई गेरा करा, समझ की बात है। यू बरस गया एक नहीं दाना रंदा सारे सुहागा लाके जगह। जमींदारों की फसल पक्के तैयार है, मंडी में पड़ी है। मौसम खराब है, कभी भी खराब हो सकती है, लेकिन एक भी दाना नहीं बिक रहा है। यहाँ जमींदार को दोहरी मार पड़ रही है। नमस्कार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं, वहीं दूसरी तरफ यहां मंडियों में धान की खरीद भी तेज हो चुकी है। यहां तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं, जहां एक तरफ हरियाणा सरकार ये दावा करती है कि उन्होंने 14 फसलों पर एमएसपी का रेट तो निर्धारित कर दिया है, 10 और नई फसलें इसमें जोड़ी जाएंगी और उन्हें भी एमएसपी पर खरीदने का ऐलान कर दिया है मुख्यमंत्री सैनी जी ने। लेकिन क्या इसका फायदा किसानों को मिल पा रहा है या नहीं, चलिए बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं। जी राम राम सभी को। सब किसान हैं यहाँ पर। कहाँ से आए हैं आप लोग? पबनावा से आए हैं। ये बताइए, जैसे धान आ गई है अब तो मंडियों में, क्या एमएसपी पर इसकी खरीद हो रही है? नहीं, बिल्कुल कोई खरीद नहीं। क्यों नहीं हो रही है? तो सेलर वाले और बाकी गवर्नमेंट की खरीद तो 1 तारीख से है ना। जी। उससे पहले तो कैसे ले? तो उससे पहले फिर आप बेच क्यों रहे हैं? फायदा अपना नहीं चाहिए? कहाँ बेच रहे हैं? अच्छा, अभी रख रहे हैं? रख नहीं रहे। अगर सेलर वाले लेंगे तो हम देंगे। अच्छा। लेते नहीं, वो अपनी हड़ताल पे बैठे। क्यों नहीं ले रहे हैं? वो उनका कोई सरकार के साथ कोई डिस्ट्रीब्यूट है, जी। वो अपने उसमें निकाल लेंगे। वो कह रहे हैं अभी हमारे को कुटाई के पैसे ज़्यादा दो। जो इसमें से चावल निकलता है वो 67 किलो पे सरकार लेती है। वो बोलते हैं भाई हमारे को 60 किलो देने पड़ेंगे, 60 किलो निकलता है 60, इसलिए हड़ताल है। वो इसमें से चावल कम निकलता है। कम निकलते हैं। हाँ। अच्छा, जैसे आप तो किसानी हैं ना? किसान भी हैं, आड़ती भी हैं। दोनों, इसीलिए दोनों तरफ की बात कर रहे हैं आप। सहेज हैं आप? नहीं। ये बताइए, अच्छा ये जैसे यहाँ पर फसलें आ गई हैं, तमाम किसान भी आ गए हैं, वो इस आस में आते हैं कि हमारी फसलों पर अच्छा रेट मिलेगा, लेकिन क्या उस आस को पूरा करने का काम सरकार कर पा रही है? नहीं, सरकार नहीं कर पा रही। सरकार कैसे कर रही है? सरकार तो इतना, ये 14 मोक्सर की जीरी है, सरकार लेती है 17 मोक्सर का, फिर भी इसका पूरा दाम नहीं मिल रहा। अभी पिछले साल सेलर वाले बोलते हैं हमारे को घाटा हो गया। अभी उनको स्पेस की जगह नहीं मिली है, वो चावल लगाने की नहीं। अभी तक उन्होंने चावल की गाड़ियाँ पूरी करी हैं, तो उनके चावल भी सूख गए। वो कहते हैं हम घाटे में आ गए। हम इस सरकार से फायदा क्या है? चावल लेके, जीरी लेके, कुटाई में नुकसान हमारा। वो कहते हैं हमारा नुकसान है, सरकार कहती है हम एमएसपी पे खरीद देंगे। सब झूठे डॉक्यूमेंट्स ले रहे जिम्मेदार के साथ। जमींदार परेशान है? जिम्मेदार बिल्कुल ही परेशान हो रहे। देखो ना, मंडी भरी पड़ी अनाज की, जिम्मेदार बैठे कम से कम 10 दिनों बैठे यहाँ पर। जी आप भी किसान? आप भी किसान हैं? हाँ जी। तो जैसे अभी आप फसल लेकर आए होंगे, तो बातचीत चल रही है किसी सेलर से? कोई बात नहीं, कोई नहीं लेता जमी भी। कोई नहीं ले रहा? क्यों नहीं ले रहा? पीछा ले रही ना पानी, पीछा जीरी ले रही ना, गिल्ली जीरी ले रही ना, बढ़िया ना सेलर वाले ना, जिसमें गिल्ली रही नोड़ी गिल्ली ठाका लेके लोग उतना सुख में काटा पड़ गया उनको। अब जिंदार बाढ़ रहे हैं काटा में, सुखी जीरी ले लियो, सुखी बड़ी जीरी ले लो, सुखी जीरी में। ये तो लोग कुछ बोलना, कोई तो बोल रहे पीछे 100 बोल लेंगे यहाँ। ये बताइए, जैसे सुखी ले लियो, ठीक है, पिछले साल गिल्ली जीरी सेलर वाले गिल्ली जीरी ले पिछले साल ना जिम्मेदार पता। अच्छा, मेरा सवाल, बोल रहे हैं घाटा हो गया मरना घाटा। चलिए अभी बातचीत करेंगे घाटे मुनाफे पे भी। जिम्मेदार की भरी जीरी जी बिल्कुल, घाटे मुनाफे की बात लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट रेट दे रही है अपना। अच्छा, मेरी बात सुन लीजिए, 23 तारीख की पूरी बात सुन लीजिए एक मिनट। ये बताइए, जैसे जब किसान अपने खेतों में धान लगाता है तो कितनी लागत पड़ जाती है उसे? लागत पड़ जाएगी, लागत पड़ जाता है। आप बताइए। 20,000 ठेका में टूट रहे हैं जी, 20,000 ठेका में टूट गए और खर्चा 25,000 का खर्चा जिम्मेदार करा बढ़ोगा करा बढ़ोगा है के
नहीं लागत पूछना चाहती हूँ मैं, लागत बता सकते हैं क्या? 25,000 रुपये किले का खर्चा हुआ जी। खर्चा आता है। प्रति एकड़ 25,000 रुपये खर्चा आता है। और फसल ठेका ले रहे हैं जिम्मेदार ना 80,000 का किला, अच्छा, और फसल होती है 50,000 की, और ठेका उसका ठेके से 50,000 रुपये, फसल हुई 50,000 की, 30,000 रुपये का प्रति किले गला नुकसान है। जी, अच्छा। अगर पूरे रेट बिक जाती है फिर भी नुकसान है जिम्मेदार का, जिम्मेदार भी पूरा घाटे में चल रहे हैं। जमींदार भी घाटे में, आड़ती भी घाटे में, तो फायदा किसको पहुंच रहा है? फायदा किसको? सरकार को पहुंच रहा है। और सरकार को फायदा पहुंच रहा है। जैसे अभी आपने बताया कि 25,000 से 30,000 रुपए खर्चा है एक किले का, बिल्कुल ही। है ना? तो कितने में खरीदारी हो जाती है एक किले के फसल की? कितने में कैसे, क्या बात? कितना फसल जब खरीदा जाता है तो कितने रुपए में खरीदा जाता है? अगर प्रति किले की मैं बात करूं, प्रति किला मान ले 80,000 रुपये का ठेका लिया जिम्मेदार ना, और इसमें मान ले अगर 40 क्विंटल जीरी निकलती है तो फिर तो घाटा पूरा होता है। अच्छा, 40 क्विंटल अब की बार नहीं हुआ, तो सरकार की तरफ से मान ले एक मिनट रुक जाइए। मौसम की वजह से ले ले, भगवान की दया से ले ले, अब की बार बहुत जिम्मेदार की फसल बहुत ही मंदी है। मान ले 60 मन या 70 मन निकलेगी बस। अब की बार मतलब 20 मन 8 क्विंटल कम से कम तो प्रति किला अब की बार फसल लूज है। अच्छा, सरकार ये कहती है कि अगर किसान को खेत में नुकसान हो जाता है, फसल नहीं आ पाती है, तो उसका भी बीमा होता है, तो उसका फायदा पहुंचता है क्या? किसी को मिल जाते हैं, किसी को नहीं मिल जाते। 2,000 रुपये में क्या होता है? 2,000 रुपये किसी को मुआवजा दे, दो देवा कभी नहीं देती। अब की बार अब सूखे का मुआवजा था, किसी के खाते में आए हैं, किसी के नहीं आए। तो सभी खातों को, सभी किसानों को मुनाफा मुनाफा नहीं मिला, कोई जो ले किसी का मिल गया, किसी का नहीं मिला। 2% देती है गवर्नमेंट, किसी किसी को देके और मना कर जाती है। लेकिन सरकार कह रही है हमने सम्मान निधि योजना चलाई है। नहीं, वो तो चलाई दी होगी, फिर किसी को देते हैं मैडम। हाँ, तो सारे किसानों तक उसका फायदा क्यों नहीं पहुंच पा रहा? सारे को तो वो देना चाहिए गवर्नमेंट ने, वो तो गवर्नमेंट ने कुछ देना चाहिए। यदि 40 क्विंटल निकलता है या 20 मन निकलता है किला में, और निकलना चाहिए 80 मन, तो 80 मन लिकड़ेगा तो चल किसान का लिकड़ेगा, जो भी मारा घाटा मारा मैं किसी तरह। जो कोई मान ले इस पर फसल पे है, वो गवर्नमेंट ने इधर रखा नहीं, जो पूरा रेट भी नहीं देते। पूरा रेट में तो लेनी चाहिए, उसका पेटा तो भर जाएगा जिम्मेदार का भी। लेकिन सरकार दावा कर रही है हमने एमएसपी निर्धारित कर दी, और उससे कम कोई खरीदता ही नहीं है। कड़ा खरीद या पड़ी सारी मंडी पर क्या कह रहे हैं? कम बिल लिंडे में गवर्नमेंट 100 में कम लिंडे दिंदी नहीं कोई। आप भी किसान हैं? आप भी किसान हैं? मैं कड़ा किसान है, मैं तो डेढ़ हूँ, डेरी पर ज्यादा बैठा किसान करे जमा में। फिर अच्छा, जैसे लेबर का भी खर्चा आ जाता है, पानी का भी खर्चा आ जाता है, बिजली का भी खर्चा आ जाता है, तो काफी ज्यादा काफी पड़ जाए खर्चा तो उसका। जो सारा खर्चा लेता है महंगी, हो गवर्नमेंट महंगी लेता है। महंगी लेता है। हाँ। क्या लेता है महंगी? वो तो 20,000 रुपये कह दे ट्यूबवेल के भरो भाई, हाँ। के बता 6 महीने काम में कह दे 20-25 भी कह दे है। और ला दिए मीटर ला दिए, घर आगे 50,000 रुपये बेच देते हैं। कौन ट्रैक्टर है? अच्छा, मैंने तो सुना है कि किसानों के लिए पानी, बिजली, ये तमाम व्यवस्थाएं करी हैं सरकार ने। ना, कोई नहीं। अच्छा, सरकार जीरी खरीदेगी, सेलरों में पहुंचावेगी, बस ये काम तो है। क्या वजह है कि आखिर किसान यहाँ पर आस के साथ जी 1 तारीख की है। लेकिन फिर भी आ गए हैं ना किसान यहाँ पर आस के साथ बैठे हुए हैं, तो क्या इनके लिए कोई भी फायदेमंद बात हो रही है? क्योंकि सारी, अगर देखिए बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश हो जाती है तो सारी फसलें गीली हो जाएंगी। गिल्ली तो नुकसान तो है ही है। नुकसान तो है, वही तो मैं पूछना चाहती तो हूँ। सरकार को पहले आना चाहिए ना, जब मंडियों में जीरी आ गई तो चालू कर देनी चाहिए। 25 से 26 से 27 से 28 से कभी तो करे। 1 तारीख तो वैसे सरकार अपने से पीछे हट रही है लेने से। नहीं, पीछे कहाँ हट रही है? मैंने तो सुना सैनी जी ने बड़े दावे किए हैं कि हमने तो 14 फसलों पे एमएसपी दे ही रहे हैं, 10 और फसलों पे एमएसपी देंगे, किसानों के फायदेमंद की बात करेंगे। MSP यहाँ हमारे यहाँ तो पैडी होती है, पैडी खरीदो ना, भेजो सरकार को, भराएगी इसको, क्यों जिम्मेदार परेशान होएगा? आपको लगता है जमींदार पहले 23 तारीख की परचेज रखी थी, उसके बाद फिर बढ़ा दी 10 दिन, तो ताकि हमारे से पहले ही किसी का कोई समाधान हो जाए। पीछे हटते जा रही है सरकार तो लेने से जीरी को।
आड़ती भी मैंने सुना नाराज हैं, वो भी नहीं खरीदारी कर रहे। आड़ती को तो अपने आप कहाँ रखेंगे। आड़ती आड़ती का तो काम है उसको एजेंसी को बेचना, साफ करके डेयरी को साफ करके तोलना बेचना, ये काम है आड़ती का। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि आप अकाउंटेंट की नौकरी करते हैं, यहाँ पे तमाम किसान आते होंगे, बातचीत होती होगी आपकी, तो किस तरीके की समस्याएं सामने आती हैं? समस्या है मैडम, पहले गवर्नमेंट ने 23 तारीख की बोली कही थी, 23 तारीख को जीरी बिक जाएगी। अब गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या हुआ तो 1 तारीख की बोली कर दी है। अब 1 तारीख तो मैडम 40% माल आ जाता है मंडी में, और अब देखो मंडी भरी पड़ी है, इसमें जिम्मेदार का नुकसान है, आड़तियों का नुकसान है, सभी का नुकसान है मैडम इसमें। तो आपके घर में भी तो फसलें होती होंगी? बिल्कुल होती है मैडम, मैं भी एक किसान का पुत्र हूँ, लेकिन सभी को नुकसान है ये तो, मैं भी हूँ चाहे कोई भी हो मैडम। हाँ, अगर 1 तारीख को बोली स्टार्ट करेगी तो मैडम बहुत नुकसान है। आप देखो मौसम भी खराब है ऊपर से, जिम्मेदार कहाँ जाएंगे बेचारे। अब मौसम चूंकि खराब हो चुका है और सारी अनाज मंडी भरी पड़ी है अनाज से, है ना, तो ये सारे क्या आप घर वापस लेके जाएंगे? अब तो यही हो रहा है, देखो मैडम ऊपर से मौसम खराब है, अब कौन इसका करेगा? अगर 2 बूंद आ गई तो बिल्कुल खराब हो जाएगी मैडम। इससे अच्छा है तो अगर अपने अंदर कहीं खड़ा करेंगे ट्रली भर के, कहीं कुछ भी करो, मतलब अब तो जिम्मेदार की है ना, अभी कोई है ही नहीं कोई इसका। हाँ जी मैडम, शुक्रिया। क्योंकि जो लेबर वाले हैं मैडम, अभी लेबर वाले मना करने लगे इसको पलटी करने से, बार बार 10-10 मिनट बाद कौन पलटी मारेगा मैडम इस पे? हाँ जी, पलटी शल्टी कर रहे हैं ना जो मेरी पलटी हो रही है। हाँ जी, अच्छा। मेरी फसल हो रहा जी पिछले 10 दिन तक पड़ी जी, ये 10 दिन से खर्चे चल रहा, प्लस मेरा रोड पर मैं रहूँ, रात ना भाई आवा, अभी मैं आ रहा दिन में मैं दे रहा ड्यूटी, मान लेगी अपना खनौदा गाँव है जी, 15 किलोमीटर है, डेली का आना जाना, पूरा रहने का खर्चा जी, खाने पीने का खर्चा, और मान लेगी बहुत ज़्यादा परेशान है जी। वही मैं पूछना था। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक गुजारिश करना चाहूँगा, जो 1 तारीख की बोली गवर्नमेंट ने की है, मैं इसे कहता हूँ भी आज कल में इसको जैसे भी मीटिंग करके अफसरों से भी इसको 1 से पहले ही जल्दी स्टार्ट करे, ताकि जिम्मेदार किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अच्छा, आपसे मैं बात कर रही थी, आपने अभी बोला कि आप घर से लेकर आते हैं अपनी फसल, है ना, फसल ले आने के बाद ट्रैक्टर का और ट्रॉली का खर्चा तो आप ही का है? हाँ जी, सारा अपना खर्चा जी, आपका खर्चा है। अब उसके बाद आपने यहाँ पे गिरा दी अपनी फसल, है ना, उसके बाद क्या क्या खर्चे होते हैं? खर्चा जी लेबर स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जी बिक तो रही नहीं जी, और मेरे को उम्मीद भी कोई जी 1 तारीख ने भी किया, ये तो एक सिरे बहानाबाजी है ताकि किसान शांत रहो। इसे इलेक्शन का, हाँ जी, इलेक्शन का स्टंट है जी, इससे न्यारा कुछ नहीं जी। 1 तारीख में तो जी अगर मेरी पूरा 6-7 किले की फसल पड़ी, 1 किले की फ्री में दूंगा अगर 1 तारीख ने बिक जाए जी, ये तो सिर्फ जी ये पहले पलटी का खर्चा आपका लगता है, मजदूरों का खर्चा? हाँ जी, मजदूरों का खर्चा, ये मैं क्या उसके बाद वो जो कैंप वो हो रही है, वो क्या कुटाई, हाँ जी, वो भी खर्चा मेरा लगेगा, फार्मर का जी सारा कुछ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो 1 किले पे आपकी जितनी बचत नहीं हो रही उतनी तो खर्चा लग जा रहा है? खर्चा तो लगना है जी, मान लीजिए अब एक फसल का टाइम हुआ जी, हर एक चीज़ का टाइम हुआ ना, उसका टाइम आ गया, ठीक है ना, अब ऑटोमेटिक वो गिरनी खेत में जो खड़ी है ना, वो गिर रही है, बीमारी आ रही है, कोई पानी दे रहा है बेचारा फार्मर, कोई इसके अंदर मान लीजिए स्प्रे कर रहा है दवाई वगैरह, तो मान लीजिए उसके पास कोई रास्ता नहीं। और आप कितने दिनों से हैं मंडी में? मैं तो जी इधर कोई 10 दिन हो गए जी मेरे को तो। हाँ जी, तो आप दोपहर में आते हैं, आपके भाई शाम? मैं तो जी मॉर्निंग में आता हूँ, मॉर्निंग में, क्योंकि 6 बजे जी कोई फैसिलिटी नहीं किसी प्रकार की, जो ये आवारा पशु हैं जी इधर आ जाते हैं, इधर बच्चे हैं जो लेडीज हैं थोड़ा बहुत, वो भी इधर मान लीजिए 24 घंटे का पहरा जी, चोरी का। 6 बजे से आप कितने बजे तक रहते हैं यहाँ पे? मैं तो रात 8 बजे तक उरी हूँ जी। 8 बजे, और उसके बाद आपके भाई आए? हाँ जी, हाँ भाई है जी। और ट्रैक्टर ट्रॉली में सोना पड़ता है? नहीं जी, अपना उरी सो अपना इसी मंडी में? हाँ हाँ जी, मंडी में सो जी। बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है एक फसल बेचने के लिए? मैं नहीं जी, सारे सभी लोगों की बात कर रहे हैं जी, मैं भी, और इवन जी लेबर वाले भी परेशान हो रहे बेचारे, क्योंकि ना भी प्रॉपर काम नहीं मिल रहा। नहीं, ये मैं 10 दिन पहले आया था, 23 तारीख की थी बोल रही, अगर 23 तारीख ना बिकती ना टाइम पे तो मैं तो इधर निकल जाता ना, नेक्स्ट फार्मर आता, उसका प्रोसेस स्टार्ट होता, ठीक है नहीं। अगर जीरी में कोई कमी हो, मेरी जीरी सारी मंडी में अगर 13-14 मॉइस्चर है जी, गवर्नमेंट मांग रही है 17 मॉइस्चर, मेरा अगर 15 मॉइस्चर भी हो ना तब भी मैं इसकी गारंटी 13-14 मॉइस्चर है जी, 13-14 मॉइस्चर, उसके बावजूद खरीदारी? हाँ जी, खरीदारी नहीं जी कुछ भी। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने सुना किसानों की बड़ी आय दोगुनी हो चुकी है? बस जी सुने हाँ जी, कोई भी हो चुकी है, कागजा में तो सारा काम हो जाए अपने देश में। और बात करें जी विदेश में, इस सरकार का ये नाम हो रहा, इस सरकार का नाम हो रहा जी, ये सिर्फ अजी एक मान ले कि अपने जो सुनने की शक्ति बढ़ा रखी लोगों की, ऐसा कुछ नहीं। विदेश का अगर जिक्र करा नहीं आपा, विदेश का इसका एग्जाम्पल क्यों नहीं देंगे? विदेश में तो बहुत अच्छा प्रोसेस है, मैं ऑलरेडी विदेश में रह चुका हूँ जी, अच्छा प्रोसेस है, वो कोई बात नहीं बताता, सिर्फ हाँ फलानी सरकार का विदेश में ये है।
ऊपर ये भी नहीं है, तिरपाल वगैरह भी नहीं लगा हुआ है, बारिश भी हो गई तो सब परेशान कुछ भी नहीं जी होगा। सर, ये देख लो आप दिख रहे हैं जी, ये तो मान लीजिए कोई बताने वाली बात ही नहीं कौन सी मंडी है ये डांड मंडी है जी, पुरानी मंडी है ना। हाँ जी हाँ जी, पुरानी मंडी। शुक्रिया। कहाँ से आए हैं आप? दादरपुर से। दादरपुर से। और कितने किले जमीन की लेकर आए आप अपनी फसल? मैं इसमें 1.5 किले के ले आया हूँ। और इसका जैसे क्वालिटी चेक होती है? अभी खड़ी है ट्राली, एक घर अभी खड़ी है, इन्हें तो बारिश करके ड्रा लाऊंगा, उतरने लग रही है, मैं दूसरी जीरी बांधती थी, अच्छा। इन्हें तो नहीं ठाऊंगा, मैं घर ले जाऊंगा। घर ही ले जाएंगे? वो और क्या जल्दी और क्या करूँगा? अच्छा, तो घर ले जाने का फिर से किराया विराया कौन देगा? फिर से किराया तो मारा लगा और का लगेगा? आप ही का लगेगा। हाँ, फिर तो फिर ले जाने ले आने में परेशानी नहीं होगी? और क्या करा फिर, जब खरीद दिया है नहीं तो ले बोल मैं करूंगी क्या? और फिर और करा के आरती लिंदे है नहीं, हाँ इसके ऊपर बैठा मैं तो, ये यूं कहा कल बाडो ना देखी चौड़ निकल के यार अल्ली रह रही है। अच्छा, इसका क्वालिटी वगैरह भी चेक होती है क्या? इसकी क्वालिटी गुणवत्ता चेक होती है क्या? के बेरा भी चेक करेंगे माना के बेरा के गुणवत्ता मैं नहीं समझा इस बात ने, नहीं समझ पा रहे आप? नहीं, बढ़िया जीरी बढ़िया लाचना लाग रहा दिखाने का। अच्छा, रेट जब खरीद नहीं रेट नहीं मिल रहा। मैंने सुना किसानों की आय दोगुनी हो चुकी है। के किसानों की आय दोगुनी हो चुकी है, आमदनी दोगुनी हो चुकी है। क्या मांगी? क्या में हो गई? हाँ, मोदी जी तो दावा टुकड़ी कर क्या? रहे हैं, मोदी जी दावा कर रहे हैं। ओ तो झूठ बोला, दिल्ली का ठहर दे मैं मार का नुका तरकना सीधी दे दूंगा तो न्यू कर दूंगा। हाँ, यूँ तो मानस मारने का धंधा ठहर क्या उठाए, समझ की बात है। करा था कोरोना, था कोरोना, इन्हें तो टिक्के या डेढ़ लाए हैं। हाँ, यूँ तो सरकार इसे न मार रखी है। हाँ, बिल्कुल सही बात करें। तो ये जो धान आप देख ऊपर तो ऑर्डर के अंदर निंदा है, जब गवर्नमेंट ने रेट दे रखा या तो रेट ना बताओ किस हिसाब से बिको, ये पहला भी बिके कर दी रेट दे रखा, ये गवर्नमेंट क्या नहीं खरीदी, गवर्नमेंट कर जा रही है। फिर यहाँ पीछे खातर जो से आवेंगे नहीं बल्कि जी आ जाएगी कमीशन करके फिर अपना न्यू बेच हैं। ये तो जिम्मेदार तो मर गया। ले जाएंगे आप फसल वापस आप फसल ले जाने की बात कर रहे थे, कब ले जाएंगे? के आप कह रहे थे ना इसको घर ले जाएंगे, आज तो ले दूंगा, आज ही ले जाएंगे। कब लेकर आएंगे वापस? जब बिकेगी जब ले आऊंगा। कब ले आएंगे? 1 तारीख को मतलब? हाँ। 1 तारीख को नहीं मैं सेना खड़ा देंगे। हाँ, वो को नहीं खरीदता, वो जमीन नहीं खरीदता। आई खड़ी है जीरी सारी बिचकी जिम्मेदार की जमीन कंपाइन करा खड़ी है भाई गेरा खड़ा है, समझ की बात है। यू बरस गया एक नहीं दाना रंदा सारे सुहागा लाके जगह। शुक्रिया। अच्छा प्रधान जी आप हैं? अच्छा ये बताइए, जैसे किसानों के हक की बात चल रही है, तमाम सरकारें ये दावा कर रही हैं कि हमने खरीद भी कर दी है और किसानों को फायदा भी पहुंच रहा है। ऐसे नहीं मैडम जी, ऐसे है सरकार ने 23 तारीख से शुरू की थी परचेज, और सेलर वालों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, लेने से इनकार कर दिया, तो सरकार ने उसकी बजाय 1 तारीख को कर दी। जमींदारों की फसल पक्के तैयार है, मंडी में पड़ी है, मौसम खराब है, कभी भी खराब हो सकती है, लेकिन एक भी दाना नहीं बिक रहा है यहाँ। जमींदार को दोहरी मार पड़ रही है, एक तो यहाँ बैठे पैरा दे रहे हैं, बारिश का नुकसान होएगा, और सरकार का कोई भी प्रबंध नहीं है। सरकार के दावे सारे खोखड़े हैं, कोई प्रबंध नहीं करी सरकार। अगर सेलर वाले नहीं देते तो सरकार खरीद दो, सरकार ने MSP निर्धारित किया है, सरकारी एजेंसी खरीद दो आके, लेकिन सरकारी एजेंसी भी नहीं है और सेलर वाले भी नहीं है, कोई नहीं खरीद रहा। सेलर वाले क्यों नहीं पहुंच पा रहे? जैसे आपने बोला रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, उसके पीछे क्या वजह रही है? सेलर वाले की कुछ डिमांड है, उन्होंने अपनी डिमांड रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो मंजूर करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी कोई भी बात नहीं मान रही। इस करके ऑल हरियाणा में सेलर एसोसिएशन ने कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और ना ही जीरी लेंगे। लेकिन अगर सेलर वाले नहीं लेंगे तो सरकार ने अपना प्रबंध करना चाहिए, खरीदनी तो सरकार ने है, सरकार के सारे दावे खोखड़े हैं। 23 तारीख को खरीद होनी थी, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया इसी वजह से सरकार ने 1 तारीख कर दी। ये 1 तारीख को भी ऐसे जमींदार की जीरी पीटेगी। अच्छा जैसे आपने बोला सेलर तो नहीं आ पा रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, ये सब किसान है क्या? ये सब किसान है, अपनी फसल लेके आ रहे हैं, सब किसान है ये, और सब दुखी है।
हाँ जी। सब दुखी हैं, आपने बोल दिया, लेकिन सरकारें तो दावा कर रही है हमने किसानों के लिए बड़े फायदे वाले काम कर दिए। सरकार के सारे दावे खोखले हैं जी। आप यहाँ देख लो, सारी मंडी भरी पड़ी है, एक भी दाना नहीं बिक रहा। सरकार के सारे दावे खोखले हैं। अच्छा, ये आपको लगता है बिजली पानी ये जो तमाम व्यवस्थाएं सरकार को करनी थी उसमें सरकार कहीं कामयाब हुई है? नहीं, बिजली पानी की क्या व्यवस्था है जी? लाइट खराब पड़ी है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं। अब बारिश आ जाओ, सारी फसल बिक जाएगी, सारी डूब जाएगी। कोई इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? किसान को भुगतना पड़ेगा उसका। किसान की फसल में पानी लग गया, वो खराब होगी तो किसान को नुकसान होगा उसका, सरकार को तो होगा नहीं नुकसान। बिल्कुल। अच्छा, मैंने सुना है जैसे इसमें भी क्वालिटी चेक होती हाँ जी, हाँ जी। है ना? गीली होती है तो उसका अलग प्राइस होता है और सूखी होती है तो उसका अलग प्राइस होता है, ऐसा कुछ? ऐसे है। अब जो फसल आ रही है 23 तारीख ने जो आनी थी और 1 तारीख कर दी, जमींदार की 17 मुआश्चर से कम जीरी आ रही है। अब सरकार ने 17 मुआश्चर निर्धारित किया है, उससे कम आ रही है। 16 मुआश्चर की है, 17 की है, 15 की है, फिर भी नहीं खरीद रहे। वजह क्या लगता है आपको? वो तो सरकार बताएगी। सरकार बताएगी। वो तो सरकार बताएगी। जब रैलियां होती हैं, भाषण देने होते हैं, तब तो सरकार किसानों के बड़े बड़े वायदे करते हैं, कहते हैं कि हमने किसानों के लिए बड़ा काम किया, 10 साल में किसानों को दोगुनी आय तक पहुंचा दिया है। कोई दुगनी आय तक नहीं पहुंचाया मैडम। सरकार तो पिसता जा रहा है और पिटता जा रहा है। सरकार दावे हैं, रैली में वो कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। हाँ। क्या लगता है, क्या किसानों को सरकार के साथ बैठ के कुछ बातचीत करनी चाहिए जिससे किसानों का फायदा हो? सरकार ने किसानों से करनी चाहिए बातचीत। किसान को तो बुलाएंगे, किसान तो हर समय तैयार है बात करने के लिए, लेकिन अब इस सीजन में अब कोई भी प्रशासन अधिकारी, डीसी, एसडीएम, तहसीलदार, मार्केट कमेटी सेक्रेटरी, कोई नहीं यहाँ आता। और जब बिकने लगती है तो मंत्री भी, संतरी भी, सबके दौरे शुरू हो जाते हैं। अब जमींदार को संभालने वाला कोई भी नहीं है। बात सही कह रहे हैं। जरा मैं आपको कहूँगी कैमरा एक बार दिखाइए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई आस लेकर आए हैं कि जब किसान मंडी तक पहुँचता है तो जो मजदूर हैं इनकी भी आमदनी होती है, इनका भी फायदा होता है। और ये तमाम जो लोग हैं, कुछ मजदूर भी हैं, कुछ किसान भी हैं, ये सभी लोग यहाँ पर इस अनाज मंडी में किसी न किसी आस के साथ आए हैं। लेकिन क्या इनकी आस को सरकार और यहाँ के आड़ती पूरा कर पा रहे हैं? यहाँ तक कि लोगों से जब मैंने बातचीत की तो मुझे ये भी पता चला कि आड़ती भी कहीं ना कहीं परेशान है, जिसकी वजह से वो सेलिंग नहीं कर रहे हैं, इन लोगों से धान नहीं खरीद रहे हैं और इसका खामियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ेगा। फसलों की मार तो एक तरफ सरकार के साथ साथ जो किसान हैं वो भी झेल रहे हैं, लेकिन दूसरी बात ये है कि जब किसान अपनी फसलों के साथ अनाज मंडी में पहुंच जाते हैं उसके बावजूद भी बहुत सारी मारें हैं जो इन किसानों को झेलनी पड़ती है। ऐसे में क्या सरकारें जो बड़े बड़े भाषण में बड़े बड़े दावे करते हैं वो इन किसानों से बातचीत करेंगे, इनके लिए कोई फायदे की बात करेंगे, इनके लिए कोई बीच का रास्ता निकालेंगे? ये एक अहम मुद्दा है। आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।